हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों ने कृषि पर क्या प्रभाव डाला है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी ने कृषि पर क्या प्रभाव डाला। तो यहाँ पर पहले चीज़ तो प्रौद्योगिकी के बारे में बात करनी है और कृषि पे प्रभाव से संबंधित बात करनी है। शुरू करते हैं उत्तर। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कौन कौन से योगदान है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिसे आप जीएम फसल के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति, जो 1966-67 से स्वामीनाथन के सहयोग से शुरू किया गया था। कृषि उपकरण एवं सिंचाई की नवीन संसाधन, मौसम पूर्वानुमान, सतत कृषि, प्रिसीजन कृषि, यानी विज्ञान का कृषि पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा। जैसे हरित क्रांति, 1966-67 की हरित क्रांति से पूर्व भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हमको जाना पड़ता था दोस्तों, हमारे यहाँ जब हम आज़ादी मिली हमें, तो हमारे पास भुखमरी गरीबी के सिवा और कुछ नहीं था। हमें अमेरिका का सहारा लेना पड़ता था। अमेरिका, रूस, किसी के आगे कटोरा फैलाते थे, भाई हमको दे दो, हमारे देश के नागरिक को खाना है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग किसी एक मात्र राजनेता को कोष देने से ये नहीं होगा कि हाँ पूर्व में स्थितियाँ कैसी थीं, जिस समय जिसको सत्ता मिला उस समय उस देश की स्थिति क्या होती है, तो उसकी स्थितियों को, उसकी चुनौतियों को प्राथमिक रूप से क्या रखा जाए क्या ना रखा जाए उस पर काम करना पड़ता है। हमारे साथ भेदभाव होता था वैश्विक मंच पे, लेकिन 1966-67 की हरित क्रांति ने उस भेदभाव को समाप्त कर दिया। रासायनिक उर्वरक, उचित सिंचाई, कीटनाशकों और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, जीएम फसलें के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है। जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा एवं फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। लेकिन साथियों, भी ध्यान रहे कि जीएम फसलों को अभी बीटी काटन के रूप में जो है इसे अनुमति दिया गया था, अब तो सरसों के फसल के लिए भी दिया गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं। लेकिन फिर मैं इस पर कभी चर्चा करूँगा जीएम फसलों पे कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। लेकिन आज के जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। कृषि उपकरण एवं सिंचाई के नवीन साधन हैं। ये साधन उत्पादन में वृद्धि और सहायक हैं। जैसे नए नए कृषि यंत्र आ गए, सिंचाई की नई नई व्यवस्थाएं आ गईं, तो ये विज्ञान की ही देन है कि हम आसानी से खेत की जुताई कर पाते हैं, सिंचाई कर पाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। प्रिसीजन कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग फसल सिंचाई प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण हेतु किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से मौसम पूर्वानुमान किया जा सकता है। यह कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि में सहायक है। अब देखिए, पूर्वानुमान यदि लग जाता है तो ये पता चल जाता है कि कौन सी फसल हमें उगानी चाहिए। जैसे इस समय बारिश बहुत हो रही है, तो जाहिर सी बात है गाँव में भी हो रही है, खेतों में भी हो रही है, तो धान की फसल के लिए बेहतर है। सतत कृषि, वर्तमान में कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, व्यापक मशीनीकरण आदि के कारण यह कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह गई है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में किए जा रहे विभिन्न शोध सतत कृषि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
यानी सतत कृषि करने से पर्यावरण को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। दोस्तों, एक जैसा कि मैंने पाई चार्ट बना दिया है, एक पाई चार्ट बना करके भी आप बात को समझा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।